नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना के 216 मरीज, 140 ठीक हुए। वहीं मधुबनी में 325 तो 161 ठीक होकर घर जा चुके हैं। समस्तीपुर में 211 मरीज में से 100 घर जा चुके हैं। वहीं दरभंगा में आज 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना। शनिवार को दरभंगा में 11 कोरोना पॉजिटिव की सूचना। कुशेश्वर स्थान में एक बार फिर 3 का कहर। कोची रेलवे में 3 लोग पॉजिटिव, हायाघाट में 4 और दरभंगा शहर से 1 पॉजिटिव की सूचना। दरभंगा डीएमसीएच में देर रात मात्र 6 कोरोना पॉजिटिव ही पहुंच पाए। दरभंगा के वार्ड नंबर 39 सराय सत्तार खां मोहल्ले में 45 लोगों के पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु के बाद लिया गया सैंपल। तो वहीं वार्ड नंबर 30 में भी करीब 65 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जांच के लिए। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में एक महिला की जली हुई लाश मिली। महिला को हत्या कर पूरी तरह जला दिया गया था। दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार थाना प्रभारी पहुंचे घटना स्थल पर। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घर से उठ रहा था धुआं, बगल वाले को इसकी जानकारी नहीं। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी के अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। कई मकान ऐसे हैं जिसमें अपराधी, शराबी एवं बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अधिकारी को मालूम नहीं। लोगों ने कहा कि हाउसिंग कॉलोनी के कर्मचारियों की संलिप्तता। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी में पानी लगने के बावजूद कई जर्जर मकानों में बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनी के कर्मचारी अधिकारी को इसकी जानकारी होते हुए भी नहीं करा रही खाली। यहीं से बढ़ रहे हैं दरभंगा में अपराध। कई अपराधी इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक तरफ मेयर विजेंद्र देवी खेलिया ने कहा कि 35 करोड़ की राशि से रेलवे गुमटी दोनार से चिन्ही पुल तक कार्य चल रहा है। वहीं आज कई जल जमाव के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। तो राजद नेताओं ने आज वार्ड नंबर 17 में घूम घूम कर कई जगह नालों की सफाई। राजद नेता मोहम्मद कलाम ने आज प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य जगहों पर जाकर के कीचड़ एवं गंदगी को साफ किया। कहा कि बिहार सरकार और दरभंगा के विधायक पूरी तरह असफल हैं विकास में। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई दरभंगा के मोहल्ले एवं मुख्य कार्यालय में जल जमाव से आम लोगों को परेशानी। दरभंगा के कई सरकारी एवं निजी संस्थानों में जलमग्न स्थिति। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से सदर प्रखंड के बीडीओ कक्ष में भी पानी घुसा। कार्यालय परिसर में पानी प्रवेश करने से कर्मचारियों व अधिकारियों को कार्य करना कठिन। विगत 3 दिनों से घुटनों भर पानी में डूबा है सदर प्रखंड कार्यालय। वहीं सदर प्रखंड के बीडीओ ने कहा कि वो अपने कक्ष के बगल में कार्य कर रहे हैं। मकान पुराना है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए जब तक बगल के नया बिल्डिंग नहीं बनता तब तक वो इसी कक्ष में काम करेंगे। हालांकि सदर प्रखंड के बीडीओ ने कहा कि स्थिति नाजुक है। ललित एवं मिथिला विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाओं को लेकर कुलाधिपति, कुलपति एवं यूजीसी की गतिविधियों पर दरभंगा एनएसयूआई ने रखा अपना पक्ष। कहा कि यूजी पीजी के सहित परीक्षाओं को प्रमोट करने का सुझाव दिया। जन अधिकार पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है कि नेताओं को अन्य पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष मुनाखा ने हायाघाट एवं अलीनगर के कई लोगों को दिलाई जाप की शपथ। चुनाव को लेकर के उतरेंगे अब मैदान में कार्यक्रम को लेकर। कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के नवटोलिया तरोना गांव में 20 वर्षीय युवक की वज्रपात से मौत हो गई। वहीं 19 वर्ष और 21 वर्ष का युवक घायल हो गया, जिसे स्थानीय पीएचसी प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया है। वहीं लाटून को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। सब्जी विक्रेता के पॉजिटिव होने के बाद बाजार को किया गया है सील। कुशेश्वर स्थान पुलिस बीडीओ सीओ के साथ लगातार कर रही है निगरानी। दुकानों को बंद करने का दिया गया आदेश। इलाके को किया गया है सील।
दरभंगा में लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कई इलाकों को सील करने के बाद नगर निगम के द्वारा किया जा रहा सैनिटाइजेशन का कार्य वार्ड नंबर 39-30 के साथ कई वार्डों में नगर निगम के कर्मचारी कर रहे सैनिटाइजेशन। चुनाव आते ही दरभंगा के विभिन्न पंचायतों में जल नल योजना का कार्य जोरों पर जल मीनार बनाने के लिए खरारपुर पंचायत के एक वार्ड मेंबर ने बताया कि 10 बाय 15 का पिलर लगाया गया है और एसएससी सीमेंट से, जबकि व्यापक भ्रष्टाचार है अन्य वार्ड में। दरभंगा में लगातार 3 दिनों से हो रही रुक रुक कर तेज बारिश से मौसम से लोगों को मिली राहत, लेकिन कई सड़कों एवं गली मोहल्ले में जल जमाव से लोग हैं परेशान। कई जगह दुर्घटना की संभावना, सड़कों पर हैं गड्ढे। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि धोई घाट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने किया। इसमें 20 भारतीय सैनिकों के कैंडल जलाकर वार्ड 30 के पूर्व पार्षद औडेदा नफीसुल्लाह रिंकू ने सरकार पर लगाया प्रश्न। कहा कि कई मरीजों की नहीं हो रही जांच, दरभंगा में कोरोना फैल रहे हैं। सरकार की लापरवाही और बीएमसीएच के साथ कई डॉक्टरों की लापरवाही को क्या 21 जून को सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। सुबह 10:15 से शुरू होगा जो दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा। यह सूरज ग्रहण वलयाकार जो रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। इसे लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है यह दुर्लभ खगोलीय घटना है। जिला परिषद लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति समीक्षा की बैठक अध्यक्ष राम कुमार झा बबलू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कहा गया कि 30 आर्सेनिक प्रभावित वार्ड में वाटर ट्रीटमेंट प्लान। दरभंगा डीएम ने कहा कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। खाकर थूकने वाले को 6 महीने की जेल हो सकती है। प्रशासन द्वारा धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। खैनी गुटखा खाकर जब्त कर थूकने से कोरोना वायरस फैल सकती है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने मखाना उत्पादन अनुसंधान केंद्र का कोची में किया निरीक्षण। डीएम ने इचरवा निवासी उपेंद्र सैनी एवं शत्रुघ्न सैनी को मखाना उत्पादन संबंधी विस्तार से समझाया। वहीं डीएम ने प्रवासी श्रमिकों की सूची लेकर जिला मखाना पदाधिकारी से संपर्क कर कार्य को बढ़ाने से आवश्यक। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। अभियान के तहत चयनित बिहार राज्य के 32 जिलों में दरभंगा शामिल। अभियान के तहत 25 प्रकार की विकास योजनाएं कार्यान्वित होगी। इसे लेकर दरभंगा डीएम ने की बैठक। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिलांचल न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिलांचल न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।